नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें सारी साइंस इन्वॉल्व है। इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसमें मेडिकल साइंस इन्वॉल्व है, इसमें लाइफ साइंस इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, सैनिटरी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो ये जो कम्बो है बेसिकली, ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है इन्वायरमेंट को समझने के लिए। जो इन्वायरमेंट है ये एक फिज़िकल फिनोमेना है। ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये एक रोकती है लोगों को कि भाई आपको डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो और साथ ही साथ आपको डैमेज नहीं करना इन्वायरमेंट को, और हमारी जो किसी की भी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं करना। जो हमारी जो इन्वायरमेंट है इसका ध्यान रखते हुए ही डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी करता है उसका जो है इफ़ेक्ट जो है इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ इन सब की स्टडी करती है एक्टिविटी में का, किस एक्टिविटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके क्या सॉल्यूशन है। ये सब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं। अब देखेंगे इसमें, जैसे हमने बताया, सब इन्वॉल्व है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बायोलॉजी और सब इन्वॉल्व हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है इसमें जो है आप ये जानते हैं कि भाई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जितने भी इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट के उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ये देखते हैं। ये पहले एक चार्ट है ये। ओके, ये चार्ट शो कर रहा है कि हमें जो है कौन कौन सी इन्वायरमेंटल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइफ साइंस होता है, फिज़िकल साइंस होता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, बॉटनी इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है, ओके, मैथमेटिकल मॉडलिंग इन्वॉल्व होती है, और ये जियोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, इनके अलावा ऑल द इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जैसे देखा आपने, नेचर एंड रिएक्शंस ऑफ पोल्यूटेंट्स, जो इसके लिए हमें केमिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें नेचर को जो पोल्यूटेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं नेचर को, तो इसके लिए केमिस्ट्री का, केमिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान होना ज़रूरी है। इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड तो प्लांट्स। तो इसमें क्या है कि हमें जूलॉजी, बॉटनी और वेरियस लाइफ साइंस, फिजिकल्स एंड केमिस्ट्री की जो ज़रूरी है। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन मटेरियल, अगर मटेरियल में पोल्यूटेंट का अगर आपने इफ़ेक्ट देखना है तो केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग ज़रूरी है। अब इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट में पोल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस करना है या बनाने हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और वेरियस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपने इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितना इकोनॉमिक इफ़ेक्ट डालता है, इसको आपने सर्वे करना है तो आपको इकोनॉमिक और डेमोग्राफी का ज्ञान ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन कंट्रोल साइंस, इसका अगर आपने स्टडी करनी है तो वेरियस ब्रांच ऑफ फिजिकल एंड पॉलिटिकल साइंस ज़रूरी है। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मटेरियल, अगर आपने निकालना भी अल्टरनेटिव मेथड निकालना है किसी मटेरियल का, उसके लिए फिजिकल साइंस का ज़रूरी है। तो हमने देखा कि जितने भी इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट के, ये सारे इश्यूज़ हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट के, उसको टैकल करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसको प्रॉब्लम स्टडीज़ करने के लिए हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, इट इज़ नॉट ए सिंपल स्टडी, इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मोस्टली ऑल द सब्जेक्ट। तो इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी काजेज़ है, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशन है इन्वायरमेंट के, वो हर एक स्टडी डिफरेंट ब्रांच से डील करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है अगर हम देखें तो अ, ये जो
अगर हमने इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को रोकना है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक ज़रूरी है कि भाई आपको सबका ज्ञान हो, लेकिन एक प्रकार के लाभ बनाने से ही आप इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन रोक सकते हैं कि आपने लाभ बना दिया कि आप कहीं पर प्लास्टिक की थैली यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या आप इससे रोक सकते हैं? शायद नहीं। पब्लिक पार्टिसिपेशन का इम्पोर्टेंस ज़रूर है। अगर पब्लिक को अवेयर होगी कि इस चीज़ से हमारे क्या क्या इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, कैसे डिग्रेड होता है और क्या हमारे पर इफ़ेक्ट होता है, तो हमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिलेगा किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए। जैसे सिंपल, अगर अभी थोड़े दिन पहले ही एक ड्राइव चला था कि इंजन को ऑफ़ कीजिए रेड लाइट पे, तो ये एक ड्राइव था इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन उसका मिला कि भाई लोगों ने किया, तो एक जानकारी, एक अवेयरनेस होती है कि जो ये सब इन्वायरमेंट हमारा है, हमें इसको ख़राब नहीं करना। कि जो भी हमें पब्लिक को बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसका क्या जो एक्सटिंक्शन हो रही है क्यों हो रही है, जितने भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन से क्या फ़र्क पड़ते हैं, और इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसिस, जिनका जिनका जो लुप्त होने वाले हैं उनके स्पेसिस का अगर जो ट्रेड करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब बातें। लैंड डिग्रेडेशन, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर सप्लाईज, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसिस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, स्टॉर्म वाटर एंड सीवर डिस्पोजल, सारी चीज़ें ये है हमारे इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, मैरीन पे इफ़ेक्ट डालती है। तो पब्लिक का रोल बहुत ज़रूरी है कि वो इन सब बातों को जाने, और इसके पीछे हम इन्वायरमेंटल लॉ भी बनाते हैं, और इस लॉ में सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चलता, पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग अपने दिल से उस लॉ को माने और इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाएं। अब आगे देखें तो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के साथ हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, अर्बनाइजेशन का होना, पॉवर्टी का होना, जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत प्रेशर डालता है और उसका इन्वायरमेंट का डिग्रेड करता है। और हमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर द इनिशिएटिव, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो है इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन से उनको क्या क्या नुकसान होना है। तो इन सब बातों के लिए इन्वायरमेंट एजुकेशन स्प्रेड की गई है और लोगों को इश्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म किया गया है कि इन्वायरमेंट क्या है और इसकी नॉलेज इसमें जो है किस प्रकार के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है और उसको कैसे टैकल करना है और उनका कैसे सॉल्यूशन निकालना है। जो अगर हम देखें तो जो हमारे चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट के, एक तो है ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा नीड, ज़्यादा लोगों के ऊपर जो ज़्यादा प्रकृति का दोहन, तो ये सब बातें इन्वायरमेंट ग्रोथ के कारण होती हैं। पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, क्योंकि जो लोग होते हैं अगर अपने लाइवलीहुड के लिए वो डायरेक्टली उनकी जो नीड होती है फूड फ्यूल की, वो डायरेक्टली नेचर से निकालते हैं शेल्टर की, तो इसलिए वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है पॉवर्टी की वजह से। और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पुअर को भी इफ़ेक्ट करता है, उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, उनके लाइवलीहुड पे इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से भी पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी की वजह से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। मतलब पॉवर्टी से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी पॉवर्टी बनती है, तो एक दूसरे के ये कारण है। उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, और जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रोथ का बनाएंगे। ये सब बातें जो है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है, और हम ओवर इरिगेशन करेंगे तो भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। और वाटर पोल्यूशन इज़ अनदर चैलेंज। हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब बातें पानी को पोल्यूट कर रही हैं। ये वाटर पोल्यूशन को हमें रोकना है। ये वाटर पोल्यूशन की वजह से हमें रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, सब वाटर बॉडीज़
पोल्यूटेड हो रही हैं, तो इनको पोल्यूशन से रोकना है। तो दिस इज़ अनदर चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल इज़ वाटर पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर चैलेंज। फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़रूरी हैं, ये कैचमेंट एरिया होते हैं रिवर के लिए, और जैसे जैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमें यूज़ करते हैं, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब पेड़ों का काटना जारी है हमारी नीड्स बनने पूरी करने के लिए। दिस इज़ अनदर इन्वायरमेंटल चैलेंज। अगला इन्वायरमेंटल चैलेंज है, अगर आप देखें तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, क्योंकि ओवर यूज़ हो रहा है पेस्टिसाइड का और दूसरा फर्टिलाइज़र्स का, तो इससे जो लैंड की सैलिनिटी डिफॉरेस्टेशन बढ़ा रहा है, जो लैंड को डिग्रेडेट कर रहा है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रही है बायोडाइवर्सिटी में, मतलब कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन रहा इकोसिस्टम में। कुछ पॉपुलेशन के ज़्यादा हो गए हैं कुछ नंबर्स, और कुछ के नंबर घट गए, शेर के नंबर घट गए हैं, और बाकी जो दूसरे जानवरों के नंबर बढ़ जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय हो सकता है। अलग अलग चैलेंज, एक चैलेंज है रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्स फॉर मीटिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी कारण भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, लैंड ख़त्म हो रही है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, नदियाँ पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब जो है हमारे पास रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है। एयर पोल्यूशन इज अनदर चैलेंज। व्हीकल से बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है, एमिशन से, इंडस्ट्रियल से, पावर प्लांट से, जो ये सब एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। और इसको अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है फॉर इंस्टॉलिंग द एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिज़ाइन। दीज आर द वेरियस चैलेंजेस फॉर इन्वायरमेंट। तो हमने आज पढ़ा कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और हमने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पढ़े। थैंक यू।